हेलो एवरीवन। आज मैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9th के लिए जो लेटरल एग्ज़ाम या लेटरल एंट्री एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वो बहुत सारे पेरेंट्स गार्जियन जो अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी कारण से क्लास 6 में एडमिशन नहीं दिला पाए, उनके लिए एक मौका और होता है क्लास 9th में। अब हमारे पास नोटिफिकेशन है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, prospects come application form for application test and Jawahar Navodaya Vidyalay for admission in class 9th during 2021-22। इसके बारे में है। दूसरी चीज़ है, आप इसकी लास्ट डेट क्या है, तो इसकी लास्ट डेट है, आप देख पा रहे होंगे 15 दिसंबर 2020 है। दूसरी चीज़ आप देखते होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में है एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जो कि रूरल क्षेत्र के मैक्सिमम लोग बच्चों को है वहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है। लेकिन क्लास 9 से 12 तक कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, उसके बारे में आगे बात करूँगा। ये आप देख रहे हैं कि कितने उसमें हैं, आपके डिस्ट्रिक्टों में फंक्शन है। आपका 646 जो फंक्शनल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, 27 स्टेट्स हैं और आपके 8 यूटी हैं। दूसरी चीज़ है कि इसका टेस्ट और वेन्यू सेंटर क्या है। इसका जो ओवरऑल इंडिया में जो टेस्ट होना है वो आप देख रहे होंगे सैटरडे 13 फरवरी 2020, 13 फरवरी 2020 को है, 13 फरवरी 2021 को पेपर होना है। इसमें एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा गलती से लिखा हुआ है 21, ठीक है, इसको देख लेंगे। तो कब होना है? 2021 को होना है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। पहली बात एलिजिबल कि जो ये सेशन चल रहा है 2020-21, इस सेशन में है जो कैंडिडेट है वो 8th क्लास में है, वो पढ़ता हुआ होना चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग क्लास 8th ड्यूरिंग दिस एकेडमिक सेशन 2020-21, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल, कोई रिकॉग्नाइज स्कूल हो सकती है, उसमें वो आपका पढ़ता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है उसकी एलिजिबिलिटी। सेकंड क्या है? उसकी आती है डेट ऑफ बर्थ, कि वह देख पा रहे होंगे 1 मई 2005, 1 मई 2005 से आपका 30 अप्रैल 2009 के बीच में है, उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन। तो इसमें SC ST और आपका रूरल के लिए है रिजर्वेशन होता है, वो आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है एग्ज़ाम का, मैंने आपको पहले बता दिया था। एग्ज़ाम की डेट 13 फरवरी 2021। एग्ज़ाम पेपर है 2.5 आवर का होगा, 10 AM टू 12:30 PM। अब मैक्सिमम कहाँ होता है? जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है उसी में होता है, और यदि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो कोई अदर भी सेंटर है वो आपका बनाया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो क्या होगा। एग्ज़ाम का मीडियम हिंदी इंग्लिश होगा। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट हैव टू आंसर इन OMR शीट। स्टूडेंट आपके आंसर है वो OMR शीट में फिल करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, कि टेस्ट में क्या क्या आता है। आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम जो टेस्ट है उसके 4 पार्ट होते हैं। 15 मार्क्स के हैं, आपके इंग्लिश होती है, 15 मार्क्स के हैं हिंदी है, 35 मार्क्स मैथ और 35 मार्क्स के साइंस। अतः 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चन आते हैं। ये आपका है सिलेबस है। इंग्लिश का देख पा रहे होंगे, कंप्रेशन है, आपका
वर्ड एंड सेंटेंस है, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग है, वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद हिंदी का है 15 मार्क्स का, जनरल साइंस का आप देख लीजिएगा, फूड क्रॉप प्रोडक्शन है, मटेरियल है, ये आप देख लीजिए, ये सारे हैं। लिविंग, नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, रिप्रोडक्शन है, फोर्स, लाइट, केमिकल इफेक्ट, नेक्स्ट है नेचुरल फेनोमेना, सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं आपके, देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में क्या है, रेशनल नंबर्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देख लीजिए पूरा ही आपका। अब उसके बाद में सीट का है, जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में है आपका जो येलो कलर से दिखाया हुआ है वहाँ सीटें नहीं हैं, बाकी आप जगह देख पा रहे होंगे सीटों का किस तरह से। पहले कॉलम में है आपका सीट है, उसके बाद में रूलर है, फिर गर्ल है, फिर एससी है, फिर एसटी है। ये आप लोग देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं। उसके बाद में है सैम्पल क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा। देखिए सैम्पल क्वेश्चन इस तरह का होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा ऊपर, उसके बाद में है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मैक्सिमम ऑफ 100 और टाइम कितना होगा 230। आप देख रहे होंगे सेक्शन फर्स्ट में है हिंदी क्वेश्चन 1 से 15, आपका सेक्शन सेकंड इंग्लिश है 16 से 30, उसके बाद है सेक्शन थर्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन है 31 से 65, नेक्स्ट है फोर्थ सेक्शन जनरल साइंस क्वेश्चन 66 से 100। आप हिंदी में दे रखा है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी के प्रश्न हैं 1 से 15, अंग्रेजी के हैं 16 से 30, गणित के हैं 31 से 65 और सामान्य विज्ञान के हैं 66 से 100। हर एक घंटे में है आपकी बेल है वो आपकी बजेगी। रफ के लिए है, अलग से कोई कागज़ नहीं दी जाएगा, इसकी का जो लास्ट पेज होगा उस पर आपको करना होगा। ये इसमें सारे इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ये इसका सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर में आप देख रहे हैं पहला है हिंदी का है आपका, निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे देखता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। इस पेपर का सेकंड पार्ट है, ये आपके हिंदी का पोर्शन हुआ। इसके बाद है इंग्लिश का पोर्शन है, मैंने बताया था इंग्लिश के कितने तक होंगे 30 तक। उसके बाद मैथ का पोर्शन है, ये आप देख पा रहे होंगे आपका 31 से 65 तक हैं मैथ के। ये आपके 65 तक। उसके बाद में है आपके जर्नल साइंस के हैं, जनरल साइंस के आप देख लीजिएगा, ये जनरल साइंस के पेपर हैं आपके, क्वेश्चन हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपका बाइलिंगुअल पेपर आता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई इसमें सिलेक्शन होने के बाद में फ़ी क्या है। तो देखिए फ़ी की बात करते हैं, इसमें जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं उनको, एससी एसटी के लोग हैं, और जो बीपीएल वाले हैं चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो, उनको है फ़ी, उनसे फीस नहीं ली जाती है। और बाकी के अगर हैं जनरल कैटेगरी के जो कि एपीएल हैं
अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं उनसे 600 पर मंथ, और यदि जिनके एक पेरेंट्स में है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनसे 1500 हैं, वो आपके लिए जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कईयों को पता नहीं होता कि इसमें फ्री होता है सब कुछ। हाँ, ये ज़रूर है कि एडमिशन होने के बाद 9 से 12 तक फ्री एजुकेशन दी जाती है। फ्री एजुकेशन में हम बात करते हैं, आपको ड्रेस है फ्री में होती है, स्टेशनरी सारी फ्री होती है, आपका रेजिडेंस फ्री होता है, सारी ही एक्टिविटी हैं वो वहाँ पर आपको कराई जाती हैं। लेकिन है जो मैंने बताया था 600 वाला है, जो APL हैं उनसे आपकी फ़ी आपकी ली जाती है। तो ये था हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपका लेटरल एंट्री के लिए जो निकाले हैं आपका एडवर्टाइजमेंट, वो आप देखिएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।